अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक मेंटो 3.0। आज का ये हमारी पार्ट 4 होने वाला है एमसीक्यूज प्रैक्टिस वीडियोस का। उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट 3 देख लिए होंगे। गवर्नर उसके अंदर 20 जुलाई से जो आईटी के क्वार्टर 1 के टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को ज्वाइन करके और इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। उम्मीद है कि आप इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से अच्छे नंबर से आईटी का टेस्ट पास कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो है, हाउ डू यू डिक्लेयर एन एरे ऑफ नंबर्स इन टाइपस्क्रिप्ट। कि हम किस तरह से एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो है लेट नंबर्स, फिर हमने उसको डेटा टाइप दी हुई है नंबर्स की, एंड देन जिस तरह एरे को डिक्लेयर करा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ उस तरह। बी ऑप्शन हमारे पास है लेट नंबर्स हमने करके बनाया, फिर हमने इसको एरे करके और फिर हमने इसको ग्रेटर देन लेस देन के साइन के अंदर नंबर्स करके लिख दिया। ये भी करेक्ट है। मगर ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास वो है लेट नंबर करके हमने उसको डेटा टाइप के तौर पे ही, फिर डेटा टाइप लगाने के बाद जो कॉलन हम जब लगाते हैं तो उसके बाद हम डेटा टाइप देते हैं ना, तो हमने हमें कॉलन देने के बाद उसको स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। तो ये रॉन्ग वे है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि ए एंड बी दोनों तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डू यू एक्सेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ एन एरे इन टाइपस्क्रिप्ट। कि हम किस तरह से एरे के थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है जिन्होंने पढ़ा हुआ है कि आपको पता है कि एरे में इंडेक्स नंबर होते हैं और जो कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0, 1, 2 से स्टार्ट होता है ना। अगर हमें एरे के थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 0, एरे का जो सेकंड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 1, एरे का जो थर्ड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एरे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 2। क्वेश्चन नंबर 33, विच मेथड इज यूज टू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे इन टाइपस्क्रिप्ट। तो कौन सा मेथड है जिसकी मदद से हम एरे के एंड में ऐड करा सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर हमने क्लासेस नहीं भी तो आप इस एमसीक्यू में देख सकते हैं। जो पुश का हमारे पास जो पुश का फंक्शन होता है वो क्या करता है, एरे के अंदर जो लास्ट के अंदर जो है ऐड कराता है, कोई भी एलिमेंट को ऐड कराता है लास्ट में। लेकिन शिफ्ट वगैरह एंड शिफ्ट भी इन काम के हैं, लेकिन जो अगर हम लास्ट की बात करें तो हम यूज़ करते हैं पुश को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, विच लूप विल करेक्टली आइट्रेट थ्रू एन एरे इन टाइपस्क्रिप्ट। कि कौन सा लूप जो है वो आइट्रेट कर सकता है करेक्टली। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, एंड सिंपल हमारा लूप चल रहा है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारे पास है फॉर लेट आइटम ऑफ एरे, ये भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि हमने सिंपल लिख दिया कि आइटम ऑफ एरे में आइट्रेट कराना है। एंड सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो भी सही है कि एरे डॉट फॉर ईच आइटम, फिर हमने यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ किया हुआ है एंड देन हमने अपना लूप चलाया हुआ है। तो हमारे जो तीनों मेथड्स हैं वो सही हैं। तो उसका जो डी ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि तीनों मेथड्स जो हैं वो करेक्टली आइट्रेट हमारा एरे को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 लूप्स का है, व्हाट विल बी दी आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड टाइपस्क्रिप्ट। एक कोड आपको दिया हुआ है, इससे आउटपुट पूछा गया। तो कोड आपके पास है कि लेट नंबर्स करके एक एरे बना हुआ है 1 2 3 4 का, जिसका इंडेक्स नंबर होगा 0 1 2 3। इसमें लूप चलाया गया फॉर लेट नंबर्स ऑफ नंबर्स एंड कंसोल डॉट लॉग कराया हुआ है नंबर्स को। तो सिंपल है, ये नंबर्स नाम का हमने एरे बनाया हुआ है और कंसोल में हमने क्या कराया हुआ है, नंबर्स को प्रिंट कराया हुआ है आइट्रेट करके, लेट नंबर्स ऑफ नंबर्स करके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिंपल हमारे पास जो एरे है वो प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 करके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 36 भी लूप्स का है, विच लूप वुड यू यूज टू आइट्रेट ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, फॉर ट्रिपल डॉट ऑफ एंड फॉर इन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉर इन, क्योंकि फॉर इन का जो लूप है ना वो क्या करता है कि हम उसको प्रॉपर्टीज़ का ओवर एंड यूज़ कर सकते हैं। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। ये फंक्शन का क्वेश्चन है कि फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें फंक्शन का नाम देना पड़ता है, कुछ भी नाम। फंक्शन का हमने यहाँ पे नाम दे दिया ऐड करके ऑप्शन नंबर ए में, फिर हमने उसको ब्रैकेट के अंदर हमने उसको पैरामीटर्स हमें देना पड़ते हैं। तो हमने ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर दे दिए, हमने ए का पैरामीटर दिया, उसको हमने डेटा टाइप दे दी नंबर्स, फिर कॉमा लगा के हमने बी पैरामीटर दिए जिसको हमने डेटा कॉलन लगा के डेटा टाइप दे दी नंबर्स। इसका जो हमने इसको फिर हमने इस पूरे फंक्शन को हमने जो डेटा टाइप दिए वो दिए नंबर, एंड हमने इस फंक्शन रिटर्न हमारे पास क्या कर रहे हैं ए प्लस बी, यानी कि रिटर्न हमारे पास करेगा ए प्लस बी, कोई नंबर रिटर्न करेगा। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। हम टाइपस्क्रिप्ट में इस तरीके से फंक्शन को
डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर भी तकरीबन सही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन को जो डेटा टाइप दी वो स्ट्रिंग दी हुई है, हालांकि नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस वजह से ये गलत है। एंड ऑप्शन नंबर सी और डी के अंदर तो पैरामीटर्स के अंदर आपको डेटा टाइप ही नहीं दी हुई, तो ये भी ऑप्शन गलत है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड टाइप स्क्रिप्ट, कि इसके अंदर जो है आउटपुट क्या होगा इस फ्लोइंग कोड का। तो ये कोड दिया हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है ग्रिड टर्म का, इसके अंदर नेम दिया हुआ है हमने पैरामीटर्स के तौर पर, उसको हमने दी हुई डेटा टाइप स्ट्रिंग, और हमने इस फंक्शन को डेटा टाइप स्ट्रिंग दे दी। अब ये रिटर्न क्या करेगा, हेलो कोमा, एंड फिर हमने क्या करी है, कॉन्केटिनेशन करी हुई है, जो कि आपको पता है किस क्या चीज़ प्रिंट करा है, नेम। मतलब कि जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स में जो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर नेम पास किया जाएगा, यहाँ पे console.log के अंदर ग्रिड में एलाइस नेम को जो है पास किया गया है, तो हमारे पास जो रिटर्न कर रहा है वो हेलो एलाइस करेगा। लेकिन आपने देखना है कि इसका ऑप्शन नंबर ए में जो है वो हेलो एलाइस है, बी में भी हेलो एलाइस है, लेकिन इन दो में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है ना। तो आप देख सकते हैं, गौर से देखिए तो आप इसमें जो रिटर्न जो करेगा हेलो के बाद कोमा भी है, उसके बाद नाम आएगा ना, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है कि हेलो कोमा फिर एलाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हाउ डू यू डिफाइन एन एनोनिमस फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। सो इसका जो जवाब है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, फिर कमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है एंड क्यों है, जो भी बात होगी हम कमेंट्स में करेंगे। तो इसका जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में देना है। तो हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40, जो हाउ डू यू डिक्लेयर फंक्शन ओवरलोड्स इन टाइपस्क्रिप्ट, हम फंक्शन ओवरलोड्स को टाइपस्क्रिप्ट में किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है फंक्शन ऐड करके हमने एक फंक्शन बनाया हुआ, फिर हमने उसको पैरामीटर दिए हैं, ए इसके डेटा टाइप नंबर, बी पैरामीटर दिए उसके डेटा टाइप है नंबर, एंड हमने इस पूरे डेटा टाइप को नंबर दी। बिल्कुल सही तरीके में इस तरीके से इसको आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो हमने फंक्शन बनाया हुआ है ऐड करके, ऐड नाम का, फिर हमने इसको भी स्ट्रिंग डेटा टाइप दी हुई है, तीनों जगह स्ट्रिंग डेटा टाइप दी हुई है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कि ऐड करके फंक्शन बनाया हुआ है ऐड नाम का, एंड हमने इसको डेटा टाइप के दिए, इसके पैरामीटर्स को एनी डेटा टाइप दिए, उस पूरे फंक्शन को हमने एनी डेटा टाइप दिए, और ये हमें रिटर्न करेगा ए प्लस बी, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि हम तीनों तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 40 हो गए। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। ये हमारी पार्ट 4 थी आज की वीडियो, हमने 40 MCQs को कवर कर लिया है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि टेस्ट स्टार्ट होने से पहले तकरीबन 100 MCQs हमारा गोल है कि उसको अचीव करें। सो आपने बस कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को ज्वाइन करना है और इस प्ले लिस्ट को एक्सेस करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। वेटिंग फॉर पार्ट 5, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।